पिछली वीडियो में हमने गुडविल का थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा था कि गुडविल किसे कहते हैं। गुडविल जैसे आपको मैंने बताया था किसी भी व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम और प्रतिष्ठा से होता है। तो इसके बाद हमने गुडविल की विशेषताएं पढ़ी थी, गुडविल के प्रकार पढ़े थे और गुडविल को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़े थे। और आज मैंने आपसे कहा था मैं इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट जो होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है वो आज इसके कराएंगे। तो इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड या औसत लाभ विधि। बच्चों, औसत लाभ विधि से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जब हम औसत लाभ विधि से गुडविल की क्वेश्चन करेंगे तो दो तरह से इसके क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं सरल औसत लाभ विधि के द्वारा, जिसे कहते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा हमारा आएगा भारित औसत लाभ विधि, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड, दोनों के एक क्वेश्चन कराया जाएगा। पहले सिंपल का भी कराएंगे, उसका वेटेड का कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे करें निकाली जाती है, इस क्वेश्चन से मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है, एक व्यवसाय द्वारा पिछले 5 वर्षों में अर्जित लाभ निम्न प्रकार थे। एक बिजनेस के लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो था 12,000 था, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 13,000 था, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 14,000 था और फिफ्थ और लास्ट फोर्थ ईयर का जो है 18,000 था और 2,000 रुपये की हानि थी। पहले साल 12,000 का प्रॉफिट हो गया, दूसरे साल 13,000 का प्रॉफिट हो गया, तीसरे साल 14,000 का हो गया, चौथे साल 18,000 का होगा और पांचवें साल 2,000 की हानि है। तो 4 साल का प्रॉफिट है और 5वें वर्ष हानि है। तो चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 5वें साल की हानि को घटाएंगे, तब कुल लाभ हमारा 5 साल का निकलेगा। ये कहता है कि ख्याति का मूल्य निकालो यदि ख्याति 5 वर्षों के औसत लाभ के दुगुना हो। गुडविल के लिए कह रहा है कि गुडविल जो है लास्ट 5 ईयर का जो औसत होगा, एवरेज प्रॉफिट जो होगा, उस एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स होगा, उसका दुगना होगा। तो बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं टोटल प्रॉफिट निकालूंगा। पिछले 5 सालों का टोटल प्रॉफिट कितना है। तो 5 सालों का टोटल प्रॉफिट, जैसे मैंने आपसे कहा था 4 साल का तो प्रॉफिट है, 5वें साल का लॉस है। तो पहले हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, अब टोटल प्रॉफिट जो हमारा आएगा, ये फर्स्ट वाला है बेटा, ये सॉल्व कर रहा हूं। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू जो लॉस है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, पहले साल का प्रॉफिट कितना था, 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 और बेटा ये 2,000 का लॉस है तो ये हो जाएगा माइनस 2,000, ये हो जाएगा। तो इन सब का टोटल करेंगे तो इनका टोटल करके इसमें से 2,000 को माइनस कर देंगे। तो हमें जो है इन सब का पहले हम टोटल करेंगे। इनका जो मेरा टोटल आएगा 5 साल का 2,000 माइनस करके ये आ जाएगा 55,000 आ गया बेटा। ये 55,000, 57 में से 2 घटा करके 55 आ गया, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। अब इसमें ले लेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, एवरेज निकालना तो आपको आता ही है ना, औसत। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितने थे बेटा, टोटल प्रॉफिट हमारा जो है 55,000 था। तो 55,000 डिवाइडेड बाई टोटल ईयर हमारे 5 थे, रुपीज़ 11,000, 11,000 जो है ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कितनी क्या उसने गुडविल कहा है कि औसत लाभ के 2 गुना। जो औसत लाया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगी हमारी, गुडविल इक्वल टू 11,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,000 रुपये की हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन था, आपने देखा होगा कि ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी हैं आपके, कि जो है
जो सिंपल एवरेज मेथड है, जितने साल का आपको प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, पहले आप टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, लॉस का अमाउंट माइनस कर देंगे, टोटल प्रॉफिट जितना निकलेगा, टोटल प्रॉफिट को टोटल ईयर्स जितने आपको दे रखे उससे डिवाइड करके आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसमें नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 5 थे, तो टोटल प्रॉफिट 55 था, 55,000 को 5 से डिवाइड करके 11,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल कितनी थी, गुडविल जो है वो कहता है पिछले औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर, तो औसत लाभ निकाल दिया, उसका 2 गुना जो है ये निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये गुडविल निकल जाता है। तो ये तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो हमने देख लिया, वो इस तरह से करना था, है ना बेटा। अच्छा, कई बार क्या होता है एग्जाम में, कई बार आपको जो है उस जो प्रॉफिट दिया रहता है, प्रॉफिट में कुछ एडजस्टेड प्रॉफिट आपको निकालना पड़ता है, सही प्रॉफिट आपको निकालना पड़ता है, उसमें सही प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो उसमें जो है पहले हमें प्रॉफिट हर साल का ठीक ठाक करना पड़ता है। इसे कहते हैं कि भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुमानित लाभ या सामान्य लाभ की गणना कैसे करके करते हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं अब आपको कराऊंगा, इस क्वेश्चन में आपको हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, जिसे सामान्य लाभ कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, विगत 5 वर्षों की लाभ और हानियां दे रखी है। फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 12,000 का लाभ है, और बीच में लिखा हुआ है असामान्य लाभ 4,000 शामिल है। ये जो 12,000 है, इस 12,000 में 4,000 रुपये का एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो रूटीन बिजनेस में, व्यवहारिक बिजनेस में नहीं होता, किसी कारण से उस साल कोई ऐसा फैक्टर आया कि हमें 4,000 रुपये का लाभ हो गया। अगर हम व्यवहार में देखें तो 4,000 रुपये का लाभ नहीं होता है। तो इस 12,000 में 4,000 रुपये का असामान्य लाभ है। तो बेटा, असामान्य लाभ को घटा करके हमें सामान्य लाभ निकालना पड़ेगा। तो इसमें से हम 12,000 में से पहले 4,000 माइनस करेंगे, माइनस करके हम सामान्य नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो 28,000 का लाभ है। 8,000 रुपये बीमा प्रीमियम को छोड़कर इस 28,000 में 8,000 रुपये अभी इंश्योरेंस प्रीमियम के पे नहीं किए, पे करने हैं। जब 8,000 रुपये पे करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसका सेकेंड ईयर का जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो 28,000 में से 8,000 क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। थर्ड ईयर का जो है 8,000 रुपये का लाभ है। इस 8,000 में वो कह रहा है कि असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस के 4,000 चार्ज कर रखे हैं। एबनॉर्मल लॉस जैसे लॉस बाय फायर हो गया होगा, या लॉस बाय स्टोलन हो गया होगा, किसी कारण से ऐसा लॉस हो गया जो बिजनेस का रोजमर्रा का खर्चा नहीं है। तो ये खर्चा जो असामान्य हानि है, ये एडवैक करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी इसमें। तो हमें जो है थर्ड ईयर का जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 8,000 में 4,000 जोड़ने के बाद आएगा। उसके बाद चतुर्थ वर्ष में 12,000 का हानि है, और पंचम वर्ष में 4,000 की नहीं 12,000 का लाभ है। चतुर्थ वर्ष में 12,000 का लाभ है, और पंचम वर्ष में जो है 4,000 की क्या है, हानि है, ठीक है। ये कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ हानियों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर गुडविल की गणना करो। तो हम कैसे करेंगे गुडविल, इसमें हम ऐसा करते हैं, सुनो बेटा। इसमें सबसे पहले हम हर साल का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, हर साल का सही प्रॉफिट निकाल लेते हैं एडजस्टेड, और उसके बाद 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ देंगे, और जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। तो पहले मैं क्या करूंगा कैलकुलेशन, पहले मैं हर साल का जो है जो सही प्रॉफिट है मेरा, एडजस्टेड प्रॉफिट जो है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, वो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते पहले आंसर में। एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का, बेटा फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 12,000 था ना, और 12,000 में मैंने आपसे कहा था कि इसमें 4,000 असामान्य लाभ है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। याद रखना, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट रूटीन बिजनेस का नहीं है, रोजमर्रा का नहीं है, वो किसी कारण से ऐसा फैक्टर आया कि उस साल हमें असामान्य लाभ हुआ है, सामान्य लाभ नहीं है वो। तो इसलिए 4,000 को क्या करेंगे, माइनस। एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं। याद रखना हाँ, कि सर ने कहा था एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, माइनस होगा, एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो 12,000 में 4,000 को माइनस करूंगा,
पहले साल का प्रॉफिट मेरा आ जाएगा 12 में से 4, 8,000 मेरा पहले साल आ गया प्रॉफिट। ठीक हो गया, ये आ गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का निकालूंगा, सेकेंड ईयर का 28,000 है, रुपये लिख देता हूँ, 28,000 है। 28,000 में 8,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं घटा रखा था, अब घटा दूंगा, 20,000 सेकेंड ईयर का आ गया। थर्ड ईयर का 8,000 था, 8,000 में असामान्य हानि एबनॉर्मल लॉस को जोड़ दूंगा, 12,000 हो गया। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, 8 और 4 12। अब फोर्थ ईयर का सीधे सीधे प्रॉफिट दे रखा है 12,000, तो फोर्थ ईयर का सीधे 12,000 रुपये लिख दूंगा। और फिफ्थ ईयर का लॉस दे रखा 4,000, तो 4,000 का लॉस ब्रैकेट में लिख लूंगा, ये लॉस। अब इन सबको जोड़ करके टोटल प्रॉफिट निकाल दूंगा। टोटल प्रॉफिट जो हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा 5 साल का, तो इनमें 4,000 माइनस करने हैं, ये ब्रैकेट में है बेटा, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 12 24 24 44 44 और 4 44 हो जाएगा, 44 और 4 हो जाएगा मेरा 48, 48,000 हो जाएगा, ये 48,000 हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट 5 साल का 48,000 मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया। अब मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मैंने आपसे कहा था कि टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। टोटल प्रॉफिट मेरा 48,000 था और नंबर ऑफ ईयर मेरे कितने थे, 5 से, तो इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा। 48,000 को 5 से डिवाइड करूंगा, 48 को 5 से डिवाइड करने पर मेरा ये आ जाएगा 9,600, 45 30, 9,600 रुपये आ गया बेटा। अब गुडविल निकाल दूंगा। गुडविल जो है वो कितना था, गुडविल था 9, नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 9,600 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर था मेरा 3 वर्षों के, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा रुपीज़ 28,800, 28,800। तो ये 28,800 जो है मेरा गुडविल आ गया। बच्चों, एवरेज प्रॉफिट में जो सिंपल एवरेज मेथड है, सिंपल एवरेज मेथड में अगर आपको सीधे सीधे प्रॉफिट या लॉस दे रखे थे, तो आपने क्या करना है, उन सबका टोटल कर लेना है, टोटल करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके जितने गुडविल 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितने ईयर्स टाइम्स बोला होगा, जितने है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करके गुडविल निकल जाएगा। अगर आपको, ये इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला, अगर आपको क्वेश्चन में असामान्य लाभ या असामान्य हानि दिया होता है, तो पहले आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है, पहले आपको सही प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए असामान्य लाभ को उस साल के लाभ से माइनस कर देते हैं और असामान्य हानि को प्लस कर देते हैं। मतलब ठीक ठाक जो प्रॉफिट था वो निकालने के बाद फिर आप जो है टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे और गुडविल के लिए जैसा लिखा होगा उस तरह से करेंगे। तो ये तो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का था। इसी एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। दूसरा वाला आपका जो आता है वो आता है भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि का मतलब होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सेकंड मेथड जो हमारा होता है वो हमारा है वेटेड सेकंड वाला। ये हो जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अगले क्वेश्चन जो हमारा आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा इस क्वेश्चन में क्या होता है, वेटेड क्वेश्चन में ये सिंपल की तरह ही होता है। इसमें हमें वेट दिए रहते हैं, भार दिया रहता है, प्रॉफिट को वेट दिया। वेट दो तरह से दिया जा सकता है। एक तो ईयर वाइज वेट होता है। ईयर वाइज मतलब फर्स्ट ईयर को 1 दे दिया, सेकंड ईयर को 2 दे दिया, थर्ड ईयर को 3 दे दिया। एक तो इस तरह का वेट हो गया। एक वेट हम प्रॉफिट वाइज दे सकते हैं।
प्रॉफिट वाइज का मतलब है कि सबसे वाले बड़े वाले प्रॉफिट को हमने जो है सबसे जो छोटा प्रॉफिट है उस छोटे प्रॉफिट को 1 नंबर दे दिया, उससे बड़े प्रॉफिट को 2 नंबर दे दिया, उससे बड़े प्रॉफिट को 3 नंबर दे दिया। तो ईयर वाइज भी वेट हो सकता है और प्रॉफिट वाइज भी वेट हो सकता है। अगर क्वेश्चन में वेट दिया होगा तो जैसे क्वेश्चन में वेट देगा उस हिसाब से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो जैसे सपोज अगर मैं वेटेड का आपको एक क्वेश्चन कराता हूं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, सपोज इन्होंने ये दे रखा है, क्वेश्चन है हमारा, सपोज 4 साल के हमें लाभ दे रखे हैं, ठीक है, प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर दे रखा। क्वेश्चन मान लेते हैं इसको, क्वेश्चन लिख लेते हैं कि प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर का हमें दे रखा है प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर का 24,000 मान लेते हैं, सेकेंड ईयर का 30,000 मान लेते हैं, थर्ड ईयर का 32,000 मान लेते हैं और फोर्थ ईयर का 40,000 मान लेते हैं, 40,000 मान लेते हैं, ठीक है। अब आपसे कह रखा है भारित औसत के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर, भारित औसत के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर, आधार पर ख्याति का मूल्य निकालो, ख्याति का मूल्य निकालो, लाभ का भार क्रमशः, लाभ का भार क्रमशः 1 2 3 4 व क्रमशः 1 2 3 व 4 है। ये भार दे रखे बेटा, भार 1 2 3 4 भार हमें दिया हुआ है। अब गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। गुडविल के लिए लिख रखा है कि गुडविल क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स का आपको प्रॉफिट दे रखा है ना, और 5 ईयर्स के प्रॉफिट का भार दे रखा है और उसका जो है क्रय 5 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, 4 कॉलम के एक टेबल बना लेते हैं। ईयर हो गया, प्रॉफिट हो गया, वेट हो गया और प्रोडक्ट हो गया। तो इसका जो आंसर हम करेंगे, आंसर मैं करा रहा हूँ आपको, पहले हम ऐसा करते हैं, इसमें 4 कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम में लिख देते हैं ईयर, दूसरे में लिख देते हैं प्रॉफिट जो हमें गिवन ही है, तीसरे में वेट, ये भी हमें गिवन ही है, और चौथा हमारा आंसर आएगा, इसे कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो ईयर है हमारे 1 2 3 और 4 साल हमें दिए हैं। पहले साल का प्रॉफिट दे रखा है 24,000 है ना, दूसरे साल का दे रखा है 30,000, तीसरे साल का दे रखा है 32,000 और चौथे साल का दे रखा है 40,000। ये प्रॉफिट हो गया। वेट गिवन है 1 2 3 4, तो वेट लिख देंगे 1 2 3 4। अब जो हमारा चौथा कॉलम आता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट हम कैसे करके निकालेंगे, प्रोडक्ट में हम प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉफिट रुपीज में प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी जो है हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट में इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 24,000 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आएगा, 30 दूनी 60,000 आ गया, 32 3 दूनी 6 96,000 आ गया, 4 को 16 1,60,000 आ गया। अब हमने प्रोडक्ट का टोटल कर लिया। अब ऐसा करेंगे बेटा, प्रोडक्ट और वेट का टोटल करेंगे, प्रोडक्ट का और वेट का टोटल करेंगे। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, वेट का टोटल तो हो गया 10 और प्रोडक्ट का टोटल कर देते हैं 6 4 10 9
16, 16 से 22, 23, 24, 24 की 4 हाँ से लगा 2, 3,40,000। ये प्रोडक्ट का टोटल हो गया, ये वेट हो गया। अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? वेटेड, WEIGSTED, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट्स, टोटल ऑफ वेट। टोटल प्रोडक्ट कितना है? 3,40,000 है। 3,40,000 डिवाइड बाय वेट कितना है? वेट का टोटल 10 है। डिवाइड करके ये हो जाएगा ₹34,000। हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 34,000 आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया? 34,000। अब गुडविल के लिए क्या बोला उसने? गुडविल इक्वल गुडविल कह रहा है कि 5 वर्षों के क्रय के आधार पर भारित औसत लाभ मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट था 34,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 5 वर्षों के क्रय, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 को 20, 5 को 17, 1,70,000 जो है ये मेरी गुडविल की कैलकुलेशन आ गई। तो बच्चों इस तरह से जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको वेट निकालना पड़ता है, प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई करके तब प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, और टोटल प्रोडक्ट को वेट से डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है, और उसके बाद वैसी क्वेश्चन है। तो ये आज जो आपने वीडियो पढ़ी, इस वीडियो में हमने एवरेज प्रॉफिट के दोनों मेथड सिखाए कि जो है सिंपल मेथड से कैसे गुडविल निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी आपको पहले हर साल में अगर इसमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, तो इसमें तो कर दिया हुआ था सारा ये, अगर इसमें भी एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल गेन होगा, तो पहले हमें क्या करना है, हर साल का सही प्रॉफिट निकालना है, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है, उसके अलावा और अगर कोई कैलकुलेशन आती है तो उस कैलकुलेशन को भी एडजस्ट करना है। एडजस्ट करके जब सही प्रॉफिट हमारा निकलेगा, फिर उस सही प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई करके तब प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे जो है आज ये पहला मेथड था गुडविल का, इसका सिंपल एवरेज मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। अब आप इन क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कराएंगे, नेक्स्ट हमारा जो आएगा सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा ये सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है बेटा, चलो ओके, गुड मॉर्निंग।